जय माता रानी की। नवरात्रि के दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी की पूजा आराधना की जाती है। माँ दुर्गा का यह दूसरा स्वरूप भक्तों को सुख, शांति, समृद्धि और अत्यंत शुभ फल देने वाला होता है। माता ब्रह्मचारिणी का अर्थ है तप का आचरण करने वाली। ब्रह्मचारिणी माता के दाहिने हाथ में जप की माला है और बाएं हाथ में कमंडल है। माता रानी का यह स्वरूप भक्तों को मनचाहे वरदान का आशीर्वाद देता है। आइए सुनते हैं माता ब्रह्मचारिणी की कथा। माँ ब्रह्मचारिणी ने अपने पूर्व जन्म में पर्वतराज हिमालय के घर में पुत्री के रूप में जन्म लिया था। तब देवर्षि नारद मुनि जी के उपदेश से माता ब्रह्मचारिणी ने भगवान शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त करने के लिए बहुत ही कठिन तपस्या की थी। इस कठोर तपस्या करने के कारण माता को ब्रह्मचारिणी नाम से अभिहित किया गया। 1000 वर्षों तक माता ब्रह्मचारिणी ने केवल फल फूल खाकर बिताए और वर्षों तक जमीन पर रहकर शाक पर निर्वाह किया। माता ब्रह्मचारिणी ने कई वर्षों तक कठिन उपवास रखे तथा खुले आकाश के नीचे रहकर वर्षा और धूप के बहुत ही घोर कष्ट सहे। 3000 वर्षों तक माता ब्रह्मचारिणी ने पेड़ से टूटे हुए बेल पत्र खाए। माता भगवान शिव की कठोर आराधना करती रही। कुछ समय के बाद माता ने सूखे बेल पत्रों को भी खाना छोड़ दिया और कठोर तपस्या में लीन हो गई। कई हजार वर्षों तक माता ने निर्जल और निराहार रहकर घोर तपस्या करती रहीं। पत्तों को भी खाना छोड़ देने के कारण माता ब्रह्मचारिणी का नाम अपर्णा पड़ गया। घोर और कठिन तपस्या करने के कारण माता ब्रह्मचारिणी का शरीर एकदम क्षीण हो गया। सभी देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनियों ने ब्रह्मचारिणी माता की तपस्या को अभूतपूर्व बताया और उनकी सराहना की। सभी ने कहा कि आज तक किसी ने भी इस तरह कठोर और दुर्लभ तपस्या नहीं की होगी। यह घोर और कठिन तपस्या आपसे ही संभव थी। तुम्हारी मनोकामना अवश्य परिपूर्ण होगी। भगवान चंद्रमौली शिवजी तुम्हें पति के रूप में अवश्य प्राप्त होंगे। अब आप तपस्या छोड़कर घर लौट जाओ। जल्द ही तुम्हारे पिता के घर से बुलावा आएगा। माता ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से पहले सुबह उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर साफ वस्त्र धारण करें। इसके बाद मां ब्रह्मचारिणी की पूजा करें। माता को लाल फूल, अक्षत, रोली, चंदन आदि अर्पित करें। माता ब्रह्मचारिणी के इस स्वरूप को मिश्री, दूध और पंचामृत का भोग लगाना चाहिए। दुर्गा चालीसा का पाठ करें। उसके बाद माता की आरती करें।